तो जैसे आपको पता है हम आप लोग को संविधान पढ़ा रहे हैं। हमने संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की विशेषता उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा में या तो भारतीय संविधान के कितने भाग होते हैं, उनके भाग के बारे में परीक्षा में खूब पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उन्हीं 22 भागों को आज हम डिस्कस करेंगे। 22 भाग का मतलब 22 अध्याय हैं। उस अध्याय में क्या लिखा गया है, कितने अनुच्छेद में बटे गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं भाग 1। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है भाग 1 किससे संबंधित है, तो उसका विस्तार है कि वह संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 4 हैं, आपको याद होना चाहिए। 1 से 4 तक अनुच्छेद संघ और उसके राज्य क्षेत्र में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, भाग 1 किससे संघ का मतलब देश का क्या नाम होगा, उसके राज्य क्षेत्र कितने होंगे, कितने उसमें राज्य होंगे और राज्य का किस तरह बंटवारा होगा, राज्य का जो क्षेत्र सीमा है उसको बढ़ाए और घटा सकते हैं। ये सारा व्यवस्था प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 1 में है। यानी आप जोड़ते हुए हम आपको पढ़ाएंगे ताकि इसमें कोई ट्रिक की कोई भावना है नहीं, ट्रिक ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, तो ट्रिक न समझते हुए जोड़ते हुए पढ़ेंगे। तो भाग 1 में का है देश का एक नाम है। और बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 हमारा संबंधित है नागरिकता से। अब नागरिकता का देश का तो नाम हो गया, अब जोड़ के पढ़ते हैं। अब देश के जो नागरिक होंगे उनके बारे में, यानी नागरिकता कौन छीन सकता है, नागरिकता कौन देता है, नागरिकता में जो भी संशोधन होते हैं इसमें कौन भाग लेते हैं, ये नागरिकता से संबंधित है। देखिए एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर दें, नागरिक का मतलब ये होता है कि जो आप इस देश में हैं तो आप इस देश के नागरिक हैं। एक शब्द आता है व्यक्ति, एक शब्द आता है व्यक्ति। अब व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे ये होता है संविधान में कि आप देश के नागरिक भी हो सकते हैं और बाहर के भी व्यक्ति हो सकते हैं। यानी व्यक्ति शब्द का यहाँ पे अर्थ ये होगा, क्योंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बात को हम क्लियर करते चलें, क्योंकि जब भी व्यक्ति शब्द आएगा तो ये सबके लिए नियम कानून लागू होगा। नागरिक शब्द आएगा तो इसका मतलब केवल भारत के जो वासी हैं उसके लिए ये नियम कानून लागू होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे नागरिकता कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। इसका उल्लेख जो है भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। आप समझ गए, अनुच्छेद 5 से 11 आपको डिस्कस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। 2 बात हो गया। अब हम बात करते हैं भाग 3 की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। यानी सरकार जो है, यानी संविधान हमें मौलिक अधिकार देते हैं, कुछ अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के अधिकार देते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गए होंगे। यानी कुछ सरकार हमें अधिकार दे रहा है, आप समझ गए, देश है उसमें नागरिक हो गए, कुछ सरकार जो है देश हमें अधिकार दे रहा है। चौथा हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब ये चौथा जो होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो यानी सरकार का भी एक दायित्व बनता है कि वो भी आपको काम करें। तो आप समझ गए कि नीति निर्देशक तत्व का होता है, यानी सरकार ये जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी फैक्ट लिखे हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक उसको लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है काम करने पर बाध्य हो। और 4 क हमारे पास है मूल कर्तव्य। अब ये जो मूल कर्तव्य है ये पहले हमारे भाग में शामिल नहीं था, इसीलिए इसको हम 4 क नाम दिए हैं। और ये कब शामिल किया गया, तो सबको पता है कि हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था, 72वां संविधान संशोधन 1976। क्या आपको याद है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो 72वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें जो है कुछ मूल कर्तव्य जुड़ गए। यानी सरकार तो अपना कर्तव्य दिखा दी, हमें नागरिकता का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, जितने राज्य हैं वो भी हमको कुछ न कुछ अधिकार दिए 4 में, तो हमारा कुछ न कुछ तो मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको हम मूल कर्तव्य 4 क के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 क। क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। भाग 1 में पढ़ा देश का नाम, दूसरे में हमने नागरिकता पढ़ा, तीसरे मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, 4 क हम लोग पढ़े मूल कर्तव्य। यहाँ तक तो 4 तक सबको एक्चुअल में याद हो जाता है, क्योंकि शुरुआत होता है तो याद हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं 5 का, यानी भाग 5 में का लिखा गया है संघ के बारे में। संघ का मतलब यहाँ से हम बात करेंगे केंद्र सरकार का बारे में। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं जब हम इसको डिटेल एक एक भाग को पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको अनुच्छेद दिमाग में
आ ही जाएंगे। अब बात करते हैं संघ। संघ का मतलब केंद्र। अब जिस तरह केंद्र सरकार में, यानी कहने का मतलब कानून कौन बना सकता है, कानून का कौन व्याख्या करेगा, कानून का कौन संरक्षण होगा, इसमें मेनली हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही आप संघ पढ़ लिए, केंद्र पढ़ लिए, वैसे ही हर राज्य का होता है तो आप राज्य को पढ़ेंगे। यानी भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से। भाग 6 किससे संबंधित है, तो राज्य से। अब हम बात करते हैं भाग 7। इसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें था क्या, निश्चित करने का मतलब हो गया कि इसको हमने डिलीट कर दिया। इसमें कहा था कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, यानी देखिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें जो है 4 भागों में देश के कुछ राज्य को बांट दिया गया था। पहला जैसे क हो गया कि यानी जो ब्रिटिश के अधीन थे, और कुछ लोग जो देसी रियासत थे तो देसी रियासत को ही हम लोग भाग ख में रखे थे। और देखिए यह देखना सौभाग्य, देखिए कि भाग 7 है और 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। 1956 आते आते हम लोग जो है यानी भारतीय समिति ने, और 7 आपको समझ में आ गया होगा कि उनको हम 7वां संविधान 1976 के तहत डिलीट कर दिए। अब हम बात करते हैं 8 की, क्योंकि आप इसको जोड़ कर पढ़िए। आपने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ लिया, अब राज्य सरकार के बारे में पढ़ लिया। 7 को तो हमने डिलीट ही कर दिए हैं। अब जब हम केंद्र पढ़ लिए, राज्य, अब छोटी सरकार का होगा संघ राज्य क्षेत्र, यानी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यानी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें क्या पावर दिया गया है, उसके वर्णन किस में दिया है, भाग 8 में। आप समझ गए होंगे। अब उससे छोटी सरकार किसकी होती है, उसकी छोटी सरकार होती है पंचायत, यानी गांव की सरकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल अधिकार, पंचायत, नीति निर्देशक तत्व से खूब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब पंचायत हैं। अब बाद में एक 9 क आया। 9 क आने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ा गया तो अब पंचायत हो गई गांव की सरकार। तो जो शहरों में छोटी सरकार होंगी उसको हम क्या कहेंगे, नगर पालिका। ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में, नगर पालिका को भी जोड़ दिया गया। और 9 ख आ गया, इसको भी बाद में। एक सहकारी समितियां हैं, ये खूब पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन 2011। 2011 में सहकारी समितियों को जो सहकारी समितियाँ एक्चुअल में होता क्या है कि जो सहकारी समिति होती है उसको जो है मूल अधिकार में भी रख सकते हैं, उसके लिए अभी चर्चा चल रही है। आपको दिमाग में रखना 9 ख किससे संबंधित है, सहकारी समिति से। ये कब जो है आया है, तो कब कौन सा संविधान संशोधन है, तो 97 संविधान संशोधन 2011 के लिए। अब हम बात करते हैं कि 9 तक तो हो गया। अब हम बात करते हैं 10 में देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसको हम एक अपनी भाषा में कहें तो जो कबीले पे रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनकी एक रीति रिवाज, परंपरा, नियम कानून कुछ अलग होते हैं। तो उनकी जो ये परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने उनके लिए एक विशेष उपबंध का, यानी विशेष तरह से उन्हें जो है दर्जा दिया है। तो उसका उल्लेख किस में है, तो भाग 10 में है। तो आप फिर से जोड़कर पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार पढ़ा भाग 5 में, 6 में राज्य सरकार पढ़े, 7 को तो डिलीट कर दिया गया, और 8 में हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ें। फिर 9वां हमारा छोटा राज्य बना, यानी छोटी सी सरकार बनी पंचायत। फिर आपने पढ़ा नगर पालिका, सहकारी समिति। इसके बाद 10वां अनुसूचित जनजाति के बारे में भी आप लोग पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे भाग 11 का। भाग 11 हमारा बता रहा है संघ और राज्यों के बीच संबंध। यानी देखिए केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होगा, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन कम पावरफुल होगा, इसके बारे में ढेर सारा उपबंध भाग 11 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 हमारे पास जो भाग 12 है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का उल्लेख। यानी आप समझ गए होंगे जब भी वित्त की बात होगी तो यानी आप पैसा की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय, संपत्ति। अब ये देखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार पहले था ये मूल अधिकार था, और यानी अनुच्छेद 31 उसको डिलीट करके यानी वहाँ से हटाकर उसको विधिक अधिकार यानी 300 अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। यानी आप समझ गए होंगे वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, यानी कहने के लिए जितने भी पैसा होंगे, टैक्स का पैसा होगा, वो राज्य के पास कौन रखेगा, कौन केंद्र के पास रखेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद का है। अरे अनुच्छेद तो है 264 से 300 क तक है, लेकिन भाग किससे संबंधित है, तो भाग 12 से है, वित्त और संपत्ति का संबंध। समझ गए होंगे। अब हम भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, भारत में कैसे व्यापार करना है, उसका किस
पाबंदी के अनुसार व्यापार करना है, कौन छूट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, इसका उल्लेख कहाँ है, भाग 13 में है। अब हम बात करते हैं भाग 14 और 15 की, और इसके बाद जो है हम कुछ और भाग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टोटल भाग 22 होते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और सोचते रहिए। अब हम बात करते हैं 14 में। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो राज्य में जो है एक तरह सरकार की तरह सेवाएं करती हैं, उसको हम संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं बोलते हैं। जैसे कुछ सेवाएं जैसे एनजीओ होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरह काम करती हैं। अब हम बात करेंगे 14 क, तो यानी कहने का मतलब 14 का जो अधिकरण है, 14 का बाद में जोड़ा गया। आपसे पूछा अधिकरण कब जोड़ा गया, तो 72वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। आप ये देख रहे हैं, उसमें जो है 14 क जोड़ा गया। और आपके पास 72वां संविधान संशोधन से तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल कर्तव्य भी इससे ही जोड़ा गया था और 14 क भी इसी से जोड़ा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 हमें निर्वाचन बताता है, यानी निर्वाचन की पद्धति का होगी, किन किन का चुनाव निर्वाचन पद्धति करा सकता है, निर्वाचन से संबंधित जो है भाग 15 है। हमारे पास आ गया भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। देखिए कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जैसे जनजाति होते हैं, वहाँ पे कुछ जो विशेष उपबंध होते हैं उसका उल्लेख जो है भाग 16 में दर्शाया गया है। अब भाग 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। यानी राजभाषा हमारी जो भाषा है वो का हिंदी है, तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उसका उल्लेख भाग 17 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं भाग 18, आपात उपबंध। देखिए इमरजेंसी होती है तो अपवाद उपबंध किस आधार पे लगाया जाएगा, कौन लगाएगा, इसका सारा ब्यौरा जो है भाग 18 में दिया गया है। यानी 352 से 360 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो अपवाद उपबंध से। जब इसको पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 19 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब ये होता है कि और जो जितना बचा है उसके बारे में हम उल्लेख होते हैं। अब बात करते हैं भाग 20, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन। इसमें एक ही अनुच्छेद है, आपको याद होना चाहिए, 368 किससे संबंधित है, तो संविधान में संशोधन, यानी संविधान में कैसे संशोधन होगा, क्या प्रक्रिया होगा, इसके बारे में बताया गया है भाग 20 में संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं भाग 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष। अस्थायी जैसे कुछ राज्य होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर उदाहरण ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जम्मू कश्मीर का अस्थायी राज्य था, तो यानी और कैसे कुछ और राज्य हैं जिसको पावर मिली है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड हो गया, गुजरात हो गए, कुछ और ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विशेष उपबंध है, तो उसका उल्लेख कहाँ है, तो भाग 21 में। और भाग 22 हमारा लास्ट है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निसरण, ये है। अब संक्षिप्त नाम यानी कहने का मतलब हमारे संविधान का नाम क्या है, तो हमारे संविधान का नाम ने पहले ही वीडियो में बता दिया, हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ से, तो कब बना था हमको बता दिए हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसमें जो है हिंदी, ये जो मूल संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था। हिंदी प्राधिकरण कैसा होगा, निसरण की बात हो गई, यानी निसरण का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा बन रहा था, तो हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बन रहे थे, तो 1935 वाले और स्वतंत्रता अधिनियम उसको हम निसरण, यानी निसरण का मतलब हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, आप आई होप कि आपको जो है 22 भाग थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा।